साथियों, RKSMB के या यूं कहे राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम हेतु सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का कार्य शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से किया जाना प्रारंभ किया जा चुका है। तो मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में RKSMB के हेतु सब्जेक्ट टीचर मैपिंग की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो जो आपकी समस्याओं का समाधान करती है वो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और उसका लाभ आपको मिलेगा, ताकि आपकी जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान आपको आसानी से उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। RKSMB के सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करने के लिए आपको सबसे पहले शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन प्रक्रिया वही है साथियों, जैसे आप पहले लॉगिन करते आ रहे हैं वही प्रक्रिया, इसलिए मैं लॉगिन प्रक्रिया आपके साथ इस वीडियो में शेयर नहीं कर रहा हूं। जैसे आप लॉगिन होते हैं इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने आ जाता है। अब आपको यहां देखना है, यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा या टैब मिलेगी परिणाम नेम से, जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आपको देख लेना है। तो आपको परिणाम नेम से यहाँ टैब मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे कई अन्य ऑप्शन आपके सामने यहां खुलकर आ जाएंगे। अब आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने यहां कई अन्य ऑप्शन खुलकर आएंगे। तो आपको यहां एक ऑप्शन मिलेगा विषय अध्यापक मैपिंग नेम से, तो आपको जो ये ऑप्शन मिल रहा है या टैब मिल रही है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने खुलकर आएगी। अब आपको यहां देख लेना है, यहां नोट में आपको दिखाई देगा RKSMB के ऐप हेतु RKSMB के ऑप्शन से विषय अध्यापक मैपिंग करें। अब आपको इस बात को यहाँ नोट कर लेना है और ध्यान रखना है कि यदि आप RKSMB के ऐप के लिए जो विषय अध्यापक मैपिंग कर रहे हैं तो मैं प्रक्रिया आपको बिल्कुल वीडियो में बता रहा हूं कि आपको कैसे करना है। ये नोट जो आपको दिया गया है इसी को हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं। अब हम यहाँ नीचे देखते हैं तो यहाँ मिल जाता है सेलेक्ट सब्जेक्ट टीचर मैपिंग टाइप, तो अपने को यहाँ मिलेगा RKSMB के और दूसरा ऑप्शन यहाँ मिलेगा फॉर ऑल क्लासेस रिजल्ट मैपिंग पर्पस के हिसाब से। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। अब आपको रिजल्ट मैपिंग पर्पस के हिसाब से ऑल क्लास का सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करना है, तो उसके लिए साथियों मैं पहले ही वीडियो जारी कर चुका हूं चैनल पर। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां मैंने उस वीडियो का लिंक आपकी सहायता अवेलेबल करवा दिया है। तो आप वहां क्लिक करके वीडियो देख के आसानी से आप आपके जो फॉर ऑल क्लास सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर सकते हैं रिजल्ट बनाने के पर्पस से। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, आते हैं हमारे मुख्य बिंदु की ओर। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि फॉर RKSMB के लिए हमें सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है, तो हमें यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन नीचे की ओर आपके सामने खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ देखना है, सबसे पहले यहाँ आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। जिस भी स्तर का आपका विद्यालय होगा वो क्लास आपको दिखाई देगी। जैसे मेरा विद्यालय जो है 1 से 5 के स्तर का है तो मुझे 3, 4, 5 दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो RKSMB के प्रोग्राम है वो 3 से 8 के लिए चलाया जा रहा है। तो यहाँ कक्षा 1, 2 आपको दिखाई नहीं देगी, इसकी टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ 3, 4 और 5 मिलेगा या फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक मिलेगा। तो आपको इस बात का यहाँ ध्यान रख लेना है, आपकी कक्षा यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। उसके बाद यहाँ आपको सेक्शन दिखाई देगा, जो जितने भी सेक्शन आपके विद्यालय में चलते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगी। तो मैं जो प्रक्रिया बता रहा हूं कि सिर्फ एक सेक्शन के लिए बता रहा हूं, आपको जो इस प्रक्रिया को फॉलो करना है और एक से अधिक यदि आपके विद्यालय में सेक्शन चलते हैं तो आपको यही प्रक्रिया अपनानी है। जो RKSMB के सब्जेक्ट टीचर मैपिंग आप करेंगे उसके लिए मैं एक कक्षा का आपको करके बताऊंगा, बाकी कक्षा के लिए आपको यही प्रक्रिया फॉलो करनी है। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा हो क्लास 3 सेक्शन ए का मैं सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर रहा हूं, तो यहाँ सबसे ऊपर मुझे मिल रहा है हिंदी। आपको भी ऐसे यहाँ हिंदी मिलेगा और इसी के नीचे आपको मिल जाएगा क्लिक हियर टू मैप टीचर, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो साथियों आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि RKSMB के जो ऐप है उसके लिए आप टीचर की यहाँ मैपिंग कर रहे हैं वो अलग चीज है, और रिजल्ट मेकिंग पर्पस के लिए जो आप सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग करते हैं वो अलग चीज है। दोनों पृथक चीजें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी शिक्षक को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उनकी स्टाफ विंडो पर RKSMB के जो भी कार्यक्रम हमारा चलाया जाएगा वो सारा कार्य, जैसे पेपर को स्कैन करना, पेपर को अपलोड करना, सारा काम उनकी स्टाफ विंडो से होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है और वही शिक्षक साथी कर पाएंगे जिसको आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वास्तविक शिक्षक का चयन करें,
जो आपके वास्तव में कक्षा में अध्यापन करवा रहा है, उन्हीं शिक्षकों को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ देख लेना है, यहाँ सब्जेक्ट किसके लिए आप सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। जैसे मैं हिंदी के लिए कर रहा हूं तो यहाँ हिंदी आपको दिखाई दे रहा है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए करेंगे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ देखना है वर्किंग टीचर, इसके नीचे आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, जितने भी शिक्षक साथी आपके विद्यालय में होंगे या कार्मिक जितने भी होंगे, उनकी इंफॉर्मेशन आपके सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगी। तो जो भी हिंदी का अध्यापन इस कक्षा में करवा रहा है, जैसे मैं कक्षा 3 में कर रहा हूं, ये RKSMB के सब्जेक्ट टीचर मैपिंग, तो जो भी जैसे मेरे यहाँ ये शिक्षक साथी करवा रहे हैं अध्यापन हिंदी में, तो मैंने इनको यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। वैसे आपके विद्यालय में जो भी शिक्षक साथी अध्यापन करवा रहे हैं उनको आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का, तो आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ टाइम शाला दर्पण प्रोसेस करेगी और इस तरह की इंफॉर्मेशन लेकर आएगी। हालांकि साथियों मैंने सुरक्षा कारणों से यहाँ कुछ ब्लर किया है। यहाँ जिस भी शिक्षक साथी को आपने चयन किया है उनकी स्टाफ आईडी यहाँ बताई जाएगी, मतलब उनकी शाला दर्पण की स्टाफ लॉगिन जो आईडी के जो नंबर है, NIC आईडी के जो नंबर है वो नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप यहाँ से यदि चेंज भी करना चाहते हैं वापस तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है, मान लो कि आपसे गलत शिक्षक का चयन हो गया, ऐसी कंडीशन में आपको ये जो शिक्षक आईडी उनकी यहाँ दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, वापस आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। वापस आपको वही प्रक्रिया दोहरानी है। यहाँ पर वर्किंग टीचर के नीचे आपको ड्रॉप डाउन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। आपसे जो गलती हुई है तो आप दूसरे शिक्षक को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होने लग जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको फिर से सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ जो आईडी है वो चेंज हो जाएगी। तो ये गलती होने की कंडीशन में आपको इस तरह से यहाँ सुधार करना है साथियों। अब मैं आगे भी बता देता हूं कि जैसे आप कक्षा 3 में इंग्लिश की सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ दिया हुआ है रेड कलर में स्पष्ट दिया है क्लिक हियर टू मैप टीचर, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इंग्लिश का अध्यापन कौन करा रहा है। आपको स्पष्ट यहाँ मिल रहा है कि जो आप सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करेंगे RKSMB के ऐप के लिए वो इंग्लिश की कर रहे हैं, तो इंग्लिश का अध्यापन कौन करवा रहा है उसको आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से शिक्षक को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, उनकी जो भी शिक्षक साथी आपके यहाँ इंग्लिश का अध्यापन करवा रहे होंगे उनकी स्टाफ आईडी यहाँ आपको सेलेक्ट होकर दिखाई देने लगेगी। उसके बाद फिर आपको आगे देखना है मैथ्स का, तो आप मैथ्स का करना चाहते हैं, मान लो कि मैथ्स कौन पढ़ा रहा है उन आपके विद्यालय में, उनको आपको यहाँ मैप करना है। तो आपको यहाँ देखना है कि आप यहाँ जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक हियर टू मैप टीचर पर क्लिक किया, वापस इस तरह का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने खुलकर आ गया। तो आपको यहाँ मिलेगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऑब्लिक साइंस का भी, यदि साइंस भी चलती है तो दोनों आपको यहाँ दिखाई देगा। उसके सामने आपको वही ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। फिर से आपके विद्यालय में जितने भी कार्मिक होंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो अब आपके यहाँ मैथमेटिक्स का अध्यापन कौन करवा रहा है उनको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से सबमिट का ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा, तो सबमिट पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ वापस जिस भी शिक्षक साथी की आपने जिस भी शिक्षक साथी को आपने वहां सेलेक्ट किया है उनकी स्टाफ आईडी आपको यहाँ डिस्प्ले होने लगेगी। तो अब साथियों इस तरह आपको यहाँ देख लेना है। जैसे मैंने कक्षा 3 का आपको करके बताया, कक्षा 3 में यहाँ डिस्प्ले हो रही है। सेक्शन MA मैंने सेलेक्ट किया है, हिंदी जो पढ़ाते हैं उनकी स्टाफ आईडी अब यहाँ मेरे सामने अलग कलर में ग्रीन कलर में डिस्प्ले होने लगी है। इंग्लिश जो पढ़ाते हैं उनकी आईडी यहाँ डिस्प्ले होने लगी है और मैथ्स जो पढ़ाते हैं उनकी आईडी यहाँ डिस्प्ले होने लगी है। तो आपको इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए जितनी भी कक्षाएं आपके विद्यालय में चलती है उन सबके लिए RKSMB के ऐप या RKSMB के लिए आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज प्यारा सा कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। और हाँ साथियों, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि यदि आप मेरे से वीडियो में कोई अन्य सुधार चाहते हैं, वीडियो में हालांकि आपके लिए बहुत अच्छी बनाने की कोशिश करता हूं, हमेशा आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करता हूं। भले ही मेरे वीडियो लंबे होते हैं, बहुत से साथियों को मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि सर आप वीडियो लंबे बनाते हैं, परंतु मेरा प्रयास होता है कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्लियर हो और स्टेप बाय स्टेप हो। इसलिए साथियों मेरी वीडियो लंबी होती है। फिर भी यदि आपके पास कोई सुझाव है मेरे लिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके सुझाव अवश्य प्रेषित कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।